हे गाइस, तो पिछले महीने ना एक वीडियो बनाई थी मैंने लॉजिस्टिक्स के ऊपर कि लड़कियों से जब तुम बात कर रहे हो यू ऑलवेज नीड टू आस्क दीस 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो वो वीडियो थी, काफी सही वीडियो है एंड व्हाट दिस डज इज ये तुम्हें हेल्प करता है एक प्लान बनाने के लिए कि तुम्हें आगे करना क्या है। तो ये तो हो गया वहां पे फिगर आउट करने इंटरेक्शन में कैसे है, बट इसके अलावा भी तुम्हारे खुद के लॉजिस्टिक्स भी सॉर्टेड होने चाहिए। तुम्हारे खुद का भी तुम्हारे दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, बातें आगे कहां से बढ़ने वाली हैं। और ये भी लॉजिस्टिक्स का बहुत ही इग्नोर्ड पॉइंट होता है। तो ये पार्ट 2 ऑफ लॉजिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, बट इधर हम बात करेंगे अपने सेल्फ लॉजिस्टिक्स के लिए। जैसे गाड़ी का क्या काम है, अगर गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, एक घर होना चाहिए तुम्हारे पास, एक दो चीजें और होती हैं। और अगर तुम ये चीजें नहीं कर सकते हो देन हाउ डू यू मेक दैट हैपन। ऑलराइट, बिकॉज मेरे पास गाड़ी घर वगैरह कुछ भी नहीं था और भी चीजें होती हैं लॉजिस्टिक्स, वो सारी मैं बातें करूंगा यहाँ पे। एंड मैंने कैसे हैंडल करा था अपने कॉलेज के टाइम पे इफ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू मेक इट हैपन। आई एम गोना ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज वाली भी, देखो बिल्कुल एंड तक। ऑलराइट, लेट्स गो। Hey, what's up guys? Welcome back to another video. My name is Kshitij and तुम लोग देख रहे हो आयरन मैन लाइफस्टाइल। ये डॉग टैग जब से है ना बड़ा अच्छा लग रहा है यार मुझे पहन के हर एक वीडियो में। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो आयरन मैन लाइफस्टाइल और यहाँ पे अगर तुम लोग नए हो तो हम सिखाते हैं डेटिंग एडवाइस के बारे में, लोगों से बात कैसे करनी है, सोशल स्किल्स के बारे में, एंड हाउ डू यू बी अ बेटर पर्सन योरसेल्फ। और हमारा मिशन है 1 करोड़ इंडियन लोगों को, इंडियन मैन, टू हेल्प देम गेट इनटू डीपर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स। एंड यहाँ पे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इज फॉर दैट मिशन दैट वी हैव आउट हियर फॉर यू गाइस, ताकि तुम देख के आगे जा सको। नाउ आज हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, खुद के लॉजिस्टिक्स की, खुद के प्लान की कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। ये चीजें दिमाग में पहले ही क्लियर होनी चाहिए। दिस विल हेल्प यू सो मच। और वो जो नियर मिसेस तुम्हारे हो रहे हैं, तुम जो मिस आउट कर रहे हो ना चीजें, ये जो जैसे मानो तुम्हारा जो फनल है लोगों से मिलने का, उस फनल में से लीक्स हैं, लोग बाहर निकल के जा रहे हैं और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सॉर्ट दिस आउट एंड तुम्हें रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की। एक गाड़ी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट जरूरी नहीं है अगर नहीं है तो नहीं होएगा, बट एक गाड़ी की पहले बात करते हैं। उस पर भी आएंगे, अगर नहीं है किसी का कुछ भी तो कैसे कर सकते हैं। सो अ कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत चीजें हो जाती हैं, जैसे I'm going to give you some examples। अब जैसे गोवा गाइड वाली वीडियो में भी मैंने बताया था गाड़ी के बारे में, बट इस जनरली तुम गाड़ी में जा रहे हो, अगर तुम क्लब में हो या तुम कहीं पे भी हो, यू वांट टू गो समवेयर विद अ गर्ल, इफ यू हैव अ कार यू कैन गो विद हर, तुम एक ही गाड़ी में जा सकते हो। सेकेंडली प्रिवेसी होती है वहां पे, तो अगर गाड़ी में तुम घूम रहे हैं, थोड़ा बियर चल रही है, खाना वाना चल रहा है, मे बी फिर उसके बाद थोड़े मेकआउट वगैरह चल रहे हैं और फिर बात आगे भी बढ़ रही है, तो गाड़ी में एक कोने में लगाई गाड़ी, बहुत काम यहाँ पे भी हो सकते हैं। म्यूजिक तुम्हें चाहिए होता है, म्यूजिक वहां पे होता है। फोन ऑफ होने वाला है, फोन तुम चार्ज कर सकते हो। तुम्हें कहाँ पे जाना है, नेविगेशन नहीं पता है, तुम्हें फोन पे नेविगेट करा डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एसी होता है तो तुम्हें गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए तो वो तुम्हारी गाड़ी में हो सकती हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे को अगर कभी भी जिम जाना होता है, मेरे जिम का सामान गाड़ी में है। कभी भी हम बैठे हुए हैं, इफ आई एम समवेयर एंड माय फ्रेंड्स वांट टू ड्रिंक, आई हैव गॉट अ कपल ऑफ बियर्स इन माय कार एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, और एक बॉटल ऑफ वोडका रहती है, वर्कआउट वाला सामान है। अगर हम बीच पे हैं, जैसे गोवा में मैंने एक फ्रिस्बी खरीदी थी, क्योंकि बीच पे जाएंगे कब क्या करने का मन हो जाए भाई, गेम खेलने का, फ्रिस्बी खेलेंगे लड़कियों से आया लो करके, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। फोन का चार्जर पड़ा हुआ है, मिंट पड़ी हुई है, टिश्यूज पड़े हुए हैं, मेरे सन ग्लासेस पड़े हुए हैं, एंड इट जस्ट हेल्प्स मी गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो पिछले साल ही मैंने 2021 में आई गॉट माय कार, उसके पहले आई डिड नॉट हैव अ कार द एंटायर 2020, और उसके पहले भी 28 साल की उम्र में जाके मैंने पहले अपनी गाड़ी ली थी। बट जब से मैंने गाड़ी लिया, थिंग्स हैव बीन मच मोर इजियर। स्पेसिफिकली अगर तुम गेम कर रहे हो, राइट, अगर तुम बाहर जा रहे हो, यू गोइंग टू अ मॉल एंड एवरीथिंग एंड यू मीट समवन देयर, वहां से अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना है, इफ यू वांट टू गो टू अ क्लब और इफ यू वांट टू स्विच प्लेसेस और इफ यू वांट टू गो टू समवन्स हाउस, गाड़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम साथ में जा सकते हो। फिर सिमिलरली क्लब में इतनी बारी हमारे जो पुल्स होते हैं, राइट, यू नो व्हेन यू मीट अ गर्ल एंड मे बी यू आर लैंडिंग अप एट हर प्लेस एंड थिंग्स हैपन द सेम नाइट, वो बहुत मिस हुए थे बिकॉज़ हमारे पास गाड़ी नहीं थी। मेरे एक विंग होता था एंड ही वाज अ क्लाइंट बिफोर, और उसके बाद वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड। उसके साथ क्या सीन था ना, हम जब भी बाहर जाते थे ना, एंड एनी टाइम ही डिड नॉट हैव अ कार वाज व्हेन समथिंग वुड हैपन दैट नाइट, और वो हमेशा मिस होता था कि हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ कैब वाले सीन हो जाते थे, तुम अलग जाओ हम अलग जाओ, और फिर बातें अलग ही हो जाती थी वहां पे। बट व्हेन यू हैव अ कार तो तुम्हें कैब की वेट नहीं करनी है। लेट्स से आफ्टर पार्टी के लिए कहीं पे जाना है, तो एंट्री के लिए यू नीड पीपल विद यू। तो लड़कियों के साथ अगर तुम जा रहे हो, तुम्हारी एंट्री भी हो रही है, प्लस बिकॉज देयर विद यू, तुम्हारे साथ गाड़ी में तुम साथ में जा रहे हो, एंड देन उसके बाद यू कैन लैंड अप एट एनीवन्स प्लेस एज वेल। सो हैविंग अ कार मेक्स इट मच मोर इजियर। इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट। आई वुड नॉट आस्क यू टू स्ट्रेच योर फाइनेंसेस इतना कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा है कि तुम लोगों से बात कैसे कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, अट्रैक्शन वगैरह बिल्ड कर रहे हो, दैट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन दिस थिंग। बट दिस रियली हेल्प्स आउट इन लॉजिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 2, हैविंग अ हाउस, एन अपार्टमेंट, रेंट करना, हैविंग अ प्लेस टू गो टू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर तुम कभी किसी के साथ डेट पे जा रहे हो एंड वहां पे थिंग्स एस्केलेट टू अ पॉइंट दैट यू गाइस वांट टू गो बैक होम एंड यू डोंट हैव अ प्लेस,
you miss out on that. So one thing that you guys can do out here is जैसे अगर तुम्हारे 3-4 दोस्त हो तुम लोग pull in करके एक जगह ले सकते हो, because that's what we did for a while in college. उसके बाद of course हमें निकाल दिया था वहां से, but फिर हमने फिर से करा था, फिर वहां पे पैसे खत्म हो गए थे, फिर अब now I'm with friends and everything हम अच्छे से कर रहे हैं. So जैसे हमने 1 BHK लिया, 4-5 लोगों ने मिलके ले लिया. So it's literally a place जहाँ पे हम chill कर सकें, और if we have a girlfriend with us or a girl with us after a date, we can go there so then things can happen, और एक private सा environment वहां पे बन जाए. So you'll have to be resourceful as well वहां पे. Now if you have a place, उस प्लेस को भी तुम्हें सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे जैसे चीजें होनी चाहिए, लाइक शीशा अगर है वहां पे काफी सही रहता है. इफ यू हैव अ पेट इन द हाउस, गर्ल्स लव फकिंग पेट्स, नॉट फकिंग पेट्स, गर्ल्स लव पेट्स, ऑलराइट. So if you have like cards वहाँ पे वो काफी सही है. लाइटिंग का प्लीज ध्यान रखना, व्हाइट लाइट नहीं चलेगी, लैम्प्स होने चाहिए, थोड़े डिम होना चाहिए. If you've got a candle that smells nice, वो सही रहता है. मेरे पास कैंडल नहीं है, although there are a lot of things जो तुम्हारे घर पे होती हैं जो you know that make it much more better, much more comfortable. Also having alcohol at the place, वो भी काफी सही है. So उसमें ना तुम बहाने से बोल सकते हो कि like you know रात को जगहें बंद हो गई हैं या फिर बाहर शराब बहुत महंगी है कि you know I've got like you know let's pick up some alcohol, let's go somewhere. अगर तुम डेट पे हो, तुम रेस्टोरेंट में हो, right, you had 1 or 2 drinks and वहाँ पे you spent बहुत सारा पैसा तुमने खर्च दिया. अब एक सिंपल सी बात तुम कह सकते हो कि यार you know let's just pick up alcohol from outside, सस्ते से ठेके से उठाते हैं और फिर कहीं चल के पीते हैं. तो it makes it very easy for you to just grab that alcohol and then go to your place and drink, and now suddenly you're at your place and then things can happen on you know things can happen. So having a place to go to काफी ज्यादा important रहता है. I cannot stress this enough. If you have that, बहुत अच्छी बात है. If you don't, 2-4 लोग मिलके get a place so that you know you guys can go for after party also. जैसे क्लब के बाद भी तुम्हें कहीं पे जाना है, काफी बारी you're gonna meet girls जिनका कर्फ्यू हो गया है या उनको पार्टी करने का मन है, then you can be like I have a after party at my place, come with us. तो वो आएंगी तुम्हारे साथ and then you can party at your place, you can have fun, lot of those things वहाँ पे. Now point number 3 is if you can't afford any of those things, गाड़ी बहुत महंगी है, तुम घर नहीं ले सकते हो रेंट पे अपने दोस्तों के साथ, whatever. But here's what you can do. You can be creative. Figure shit out. ये resourcefulness तुम्हें अपनी लाइफ में डेवलप करनी पड़ेगी. जो जुगाड़ है ना इंडिया में इतना सारा कि हमें जुगाड़ है, तुम्हें जुगाड़ू बनना पड़ेगा. You'll have to do those things वहाँ पे, right? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. 28 की उम्र में मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी यार. उसके पहले गाड़ी नहीं थी. And what I would do, I would figure shit out. मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता था. I figured out कि अगर हमें होटल जाना है, हमें कैसे जाना है. And अगर घर नहीं है तो मैं किसी के साथ, लड़की के साथ हूँ, उसकी गाड़ी में हूँ, so then I can't tell you the number of times we've had sex in the car or we've done things in the car and they've been so much more helpful, और एक बहुत intimate से environment वहाँ पे बन जाते हैं. But what you need to learn from here is, even though I didn't have a car, मेरे पास कोई घर नहीं था, I've never gotten any girl to my house यहाँ पे, कभी भी नहीं, alright? But still I've had the best results and the best game that you've ever seen here in India. And why is that? It's not because पैसा या ये सब चीज तुम्हें चाहिए. It's because of the resourcefulness. It's because if there is an obstacle in the way, मैं सोचता हूँ उस obstacle को overcome कैसे करना है, उसको पार कैसे करना है, ना कि मैं बैठा रहता हूँ कि यार बस भाई अब तो कुछ भी नहीं है, ये तो होने ही नहीं वाला है, तो नहीं होएगा बिल्कुल भी, राइट? यू फिगर शिट आउट, सो यू मेक इट हैपन. अनदर थिंग आउट हियर, जैसे तुम डेट पे जा रहे हो, लोग बोलते हैं यार डेट पे जाने के लिए पैसे नहीं है. पैसा नहीं चाहिए तुम्हें, यू नीड टू बी रिसोर्सफुल. जुगाड़ आना चाहिए तुम्हें, राइट? अब तुम डेट पे जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, गो टू एनी एक्सपेंसिव प्लेस बट जस्ट डोंट ईट एनीथिंग. कहीं भी जाओ, कोई भी डेट पे जाओ, कुछ भी मत खाओ, बोलो यार मैं घर से खा के आया हूँ. जब बिल आता है ना, नो गर्ल, एंड रिपीट, नो गर्ल विल एवर बी लाइक कि भाई तुम बिल दे दो या तुम थोड़ा सा भी दे दो. कोई नहीं बोलता, आज तक किसी ने नहीं बोला, बिकॉज तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है ना. एंड यही सब करके मेरी कॉलेज लाइफ निकली थी. ऑल्सो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम्हारे कोई दोस्त हैं, उनसे बात करो कि तुम उनके घर पे ले जाओ. कुछ ना कुछ तुम जुगाड़ करना पड़ेगा. किसी की गाड़ी ले जा सकते हो, किसी के घर पे ले जा सकते हो, यू नो अपनी डेट के बाद तुम किसी कहीं और जाके चिल कर सकते हो. ये चीजें तुम्हें फिगर आउट करनी पड़ेंगी इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स एंड यू वांट टू मेक थिंग्स हैपन. अदरवाइज तुम कहीं पे स्टक हो जाओगे. सो बिल्ड दिस रिसोर्सफुलनेस. पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे है कि द वे यू रिएक्ट और जो तुम्हारा फ्रेम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट नो व्हाट अ फ्रेम इज, यहाँ पे वीडियो है उसको देखो. बट जनरली अ फ्रेम इज तुम किस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहे हो. अगर लड़की बोल रही है, जैसे क्लाइंट का एग्जांपल देता हूं, एक लड़की ने बोला कि यार डू यू हैव अ प्लेस टू गो. क्लाइंट बोलता है यार मेरे पे तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो 2 BHK है, 2 BHK में 3 लड़कियां तो आएंगी नहीं, हमें तो 3 BHK चाहिए. एंड ही इज लाइक अरे यार नहीं होना है, चलो नहीं आई डोंट हैव अ प्लेस, मना कर दिया, बाय कर दिया. वर्सेस अगर मैं होता वहां पे, आई वुड हैव फिगर्ड शिट आउट वहां पे, ऑलराइट? आई वुडंट हैव टेकन नो फॉर एन आंसर लाइक दैट. आई वुडंट हैव गिवन अप सो फकिंग इजीली. आई वुड हैव हैड अ ग्रेट फ्रेम. ठीक है, सो इवन इफ आई डोंट हैव अ कार, आई वुड बी लाइक हां गाड़ी है ना यार, बिल्कुल है, चलो चलो चलो, रोज नई गाड़ी, आज मैं अलग गाड़ी लेके आया हूं, अब तुम्हें दिखाते हैं. और उबर करी, आज वैगनआर आ गई, ये देखो आज, अरे यार आज ये वाली गाड़ी भेज दी. यूजुअली डिजायर भेजता है यार मेरे यू नो घर वाले, तो अभी ये गाड़ी आ गई, देखो ड्राइवर सब साथ में. इट्स ऑल अबाउट द फ्रेम. जहां तुम्हें लगा ना कि अरे यार मेरे पे गाड़ी नहीं है, उबर है, तुमने लड़की बोला यार नहीं गाड़ी नहीं है, एक्चुअली उबर है, उबर चलेगा. शी लाइक नो यू. बट व्हेन यू डू इट in a fun manner and you lead and as if like तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, you non-reactive, you don't give a fuck about it, you're so fucking secure in yourself, you know who the fuck you are, तुम्हारी identity एकदम clear है और तुम्हें छोटी बात पे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है. And लड़की ने बोला do you have a place to go? The client is like नहीं.
ये भी नहीं बोला कि हाँ, I have a place to go और वहां पे जाके 2 BHK 3 BHK whatever, fuck that shit. You could have just been like, हाँ, I have a place to go and then go. अब अगर कोई लड़की बोले do you have a place to go, you don't have to be like मेरे दोस्त का घर है actually, maybe not. Be like yes I do. And अगर तुम्हारे पास प्लान है ना कोई, so go, just go. ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा घर है बड़ा घर है ये वो. These are things that don't matter. What matters is how much the girl likes you, how much you like the girl. ये तो छोटी छोटी चीजें सब एडजस्ट करते हैं यार. कोई भी ना करोड़पति पैदा नहीं होता और होते भी है ना एडजस्टमेंट्स हमेशा होती हैं. लेट्स से किसी का प्राइवेट जेट है, चलना तो फिर भी पड़ेगा ना अपनी गाड़ी तक, और गाड़ी से प्राइवेट जेट तक. जब गाड़ी से उतरेंगे तो प्राइवेट जेट तक चलना पड़ेगा. सीढ़ियां होती हैं फ्लाइट में चढ़ने के लिए, वो तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. कभी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ काम नहीं करता है. सो एडजस्टमेंट्स इज फाइन, बट तुम्हारा जो फ्रेम है ना, अगर तुम्हारा फ्रेम ऐसे हो रहा है नहीं यार नहीं होएगा, अरे नहीं, लड़की ने बोले ये है, अरे नहीं नहीं सॉरी, इज इट फाइन, क्या ये चलेगा? यू नो दैट परमिशन बॉय वाला fucking bitch ass behavior, that will never work. What works is confidence. Be like, हाँ, come on, let's go. And then वहां पे if you're insecure about, you know, तुम्हारा कितना बड़ा घर है, no one will ever say anything. हमें बस लगता है कि यार हमें बहुत फैंसी सी चीज चाहिए, लड़की बहुत फैंसी है. If the right girl likes you, if the girl likes you, alright, ये चीजों से फर्क नहीं पड़ता है. And if you have a car, let's say it's not a good car, a girl is there, right? तुम किसी लड़की से मिले, she sits in the car and she's like, ew, what kind of fucking car is this? Throw the fuck out. That's what you would do. That's what anyone would do. He's like, you know what? Actually get out. I don't want to be with you. She's not going to be worth it. तुम्हें उस लड़की से मिलना है ना जो तुम्हें लाइक करती है जैसे तुम हो, and you want a girl जो तुम्हारे साथ है तुम्हारे स्ट्रगल में, you know, जो ये नहीं कि तुम्हारे पास सक्सेस है बस तभी आ जाए. तुम्हें वो लड़की चाहिए जो तुम्हारे पास, you know, in those bringing up years, कि अपने तुम्हारे स्ट्रगलिंग years उसमें तुम्हारे साथ रहे. That's what builds a great relationship, and those are the people we're looking for. अब यहाँ पे कॉलेज में तुम हो, of course तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं होएगा, and that's fine. So don't be insecure about all of these things. You're fine. All you need is to be ambitious, like, you know, you're driven, and girls are going to be fine with that. Point number 5 is be prepared. Go prepared. Think about a plan. एक प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं. एक बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज इन प्रिपरेशन इज, भाई कॉन्डम्स ही नहीं है लोगों के पास वॉलेट में. I'm like, what? तुम अगर बाहर जा रहे हो गेम करने, लड़कियों से मिलने, या तुम डेट पे जा रहे हो, why the fuck wouldn't you carry a condom? मेरे वॉलेट में at all points in time I am prepared. I have 3 condoms in my wallet at all points in time, plus extra ones in my bag. अगर हम यहाँ पे देखें how many condoms I have in my bag right now, let's fucking see. Alright? Why am I always prepared like this? Because guess what? When you're me, of course, you know, when you're me, you will be meeting people. तुम्हें लोग मिलेंगे. Okay? जब भी मैं कोई डेट पे जाता हूँ, I know things are gonna happen, and if I don't have a condom, what the fuck am I gonna do? And please don't have sex without fucking condoms. These are Durex Invisibles. Alright, this is fucking amazing. Alright, ये 3 है यहाँ पे. Let's check my bag थोड़ा और ना. Yeah. अब इसमें एक माइंडसेट भी होता है. माइंडसेट क्या होता है? लोग ना condoms क्यों नहीं ले जाते? Because उनको लगता ही नहीं है कि कुछ होने वाला है. ठीक है? They don't feel कि उनको लड़की मिलेगी या लड़की उन्हें लाइक करती है. दो और ठीक है ना. लोगों को लगता ही नहीं है कि लड़कियां उन्हें लाइक करती हैं, या अगर वो डेट पे जा रहे हैं तो कुछ होने वाला है. इतना लो अपने आप को ट्रीट करते हैं ना लोग कि भाई ऐसा थोड़ा होता है, मेरे साथ थोड़ा होएगा. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यू नीड टू स्टार्ट कैरिंग कॉन्डम्स बिकॉज सबकॉन्शियसली यू गिविंग योर माइंड द सिग्नल दैट भाई कुछ होने वाला है, चीजें होती हैं. आई एम दैट पर्सन. ऑलराइट, दिस आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट नीड्स टू बी देयर. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू डोंट हैव अ कॉन्डम इन योर वॉलेट और योर बैग एट एनी पॉइंट इन टाइम, 100% ऑफ द टाइम you can't step out of the house without a condom. एक कॉन्डम के बिना तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते हो. प्लीज, अगर तुम्हारे पास कॉन्डम नहीं है ना, you guys are fucking crazy. सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी चाहिए? Get the fuck out, buy a fucking condom. You want a recommendation? Durex Invisible. How many condoms do I have right now? 1, 2, 3, 4 plus 4 more, 8 condoms पूरे टाइम पड़े रहते हैं. अगर मैं घर पे हूँ मेरे साइड टेबल पे पड़ा रहेगा, मेरे बैग्स में रहते हैं. मेरे जो ट्रैवल बैग है ना, एनी टाइम आई एम ट्रैवलिंग, वहां पे हमेशा पड़े रहते हैं. Why? Because I'm giving myself the signal that shit happens when I go out, and life के लिए I want to be prepared with whatever comes. So there are other ways in which you want to be prepared. जैसे मैं कभी भी घर के बाहर जाता हूँ, I have my phone charger always in my bag. Like this is my bag जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ. मेरे पास मेरा iPad रहता है बैग में, जिसके ऊपर हम अभी I'm looking at the shot कैसा आ रहा है, हमेशा मेरे बैग में रहता है. क्यों? बिकॉज अगर कभी भी मुझे काम करना पड़े, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, मेरी मिस ना हो. अभी मेरे वर्कआउट क्लोथ्स पड़े हुए हैं यहाँ पे. I've got this fucking hair thing, alopecia हुआ था, vitamin D3 पड़ा हुआ है. I've got a letter from a client that I'm going to read out at some point in time. मेरे पास चार्जर पड़ा है अपने iPad का भी, और अपने उसका भी पावर बैंक भी पड़ा हुआ है. iPad का फोन का चार्जर पड़ा हुआ है, ये रहा. उसके ऊपर से I've got the keys to my house, I've got my wallet with condoms, passport size photographs पड़ी रहती हैं.
आई मास्क क्यों? क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब उठने वाला हूँ, क्या चीजें होने वाली हैं, वेयर आई एम, इफ आई एम स्लीपी आई एम गोना स्लीप, दिन हो या रात हो। I've got a lip balm, मेरे लिप्स काफी चैप होते हैं। I've got my eye drops because मैंने अभी लेसिक कराया है और मुझे याद आ गया कि मैंने अभी आई ड्रॉप्स नहीं डाली तो मैंने डाल ली। सो दीज थिंग्स इट्स इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड। व्हेन आई हैव अ बैग प्रिपेयर्ड लाइक दिस, व्हाट इज द माइंडसेट? मेरा माइंडसेट क्या है? सोचो एक बार, अगर मेरे पास ये बैग प्रिपेयर्ड है कि जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ, दैट एडवेंचर है लाइफ में, और मेरी लाइफ एडवेंचरस और मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, एंड आई टेक दीज थिंग्स विद मी। आई डोंट लाइक माई फोन बीइंग ऑफ, आई डोंट लाइक नॉट हैविंग थिंग्स विद माई सेल्फ। एंड जैसे मैंने अभी गाड़ी के एग्जाम्पल दिया, गाड़ी में वर्कआउट के लिए मेरे को कभी भी जाना है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई हैव गॉट एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वर्कआउट शूज, एक्स्ट्रा स्लीपर्स, मेरे पास गाड़ी में अलग से चार्जर है, शेड्स हैं। आई एम प्रिपेयर्ड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, आई एम ऑलरेडी एंड देन वेयर एंड एवरीथिंग। सो ये प्रिपरेशन होना इंपॉर्टेंट है। सो बट कॉन्डम्स लाइक टेक्स द केक, लाइक सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्रायोरिटी कॉन्डम्स है। देन बी प्रिपेयर्ड विद थिंग्स लाइक दीज यार, छोटी छोटी चीजें हैं यार बट मैटर करती हैं। यू वांट टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट थिंग इज तुम्हारे पास दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ इसके बाद, क्या मेरा कोई दोस्त है, लाइक यू नीड टू नो व्हाट इज द प्लेस जहाँ पे तुम आफ्टर पार्टी के लिए जाने वाले हो या डेट के बाद जाने वाले हो। यू नीड टू हैव अ क्लियर माइंडसेट। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो कोई तुम्हारा दोस्त होगा। सिमिलरली डेट प्लेसेस, कि तुम कहाँ पे डेट पे जाने वाले हो, कब तुम फ्री हो, कब तुम डेट के लिए जा सकते हो, व्हाट इज द प्लान। एनी टाइम तुम एक इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें लॉजिस्टिक्स फिगर आउट करने हैं लड़की के, एंड देन अपना प्लान डिसाइड करना है हाउ डू यू प्रोसीड फ्रॉम देयर। इफ यू डोंट नो हाउ टू फिगर आउट गर्ल्स लॉजिस्टिक्स, देयर आर 5 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क, जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया है, उसमें देखो, इंप्लीमेंट करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रिपरेशन भी रहेगा एंड यू विल हैव अ प्लान टू टेक द थिंग्स अहेड। ऑलराइट, I hope this was helpful guys. Please execute on these things. Don't think of it as a video जो बस तुमने देखी है। यहाँ पे बहुत actionable चीजें हैं, condoms, गाड़ी, घर, having a plan, logistics वगैरह figure out करना। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ये चीजें सॉर्ट करने में। अपनी लाइफ में डालो, अपने गेम में डालो, you're gonna start to see epic results. This is that one of those things जो छोटी सी चीज हम ठीक कर सकते हैं बट लाइफ के रिजल्ट बहुत बेटर हो जाते हैं। ठीक है, I hope you like the video. If you loved it guys, my name is Kshitij. Make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it, and I'm gonna see you in the next video. Peace.